जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने वाला है, तो क्या यह चुनाव सक्सेस हो पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में अभी जिस तरह का अस्थिरता बनी हुई है, इसको देखकर नहीं लगता है कि वहाँ पर चुनाव सक्सेस हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि चुनाव में अस्थिरता का कारण क्या है। साथ में इस बात को भी जानेंगे कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, इनसे जुड़ी हुई साइफर केस क्या है, तो सखाना मामला क्या है, इसको भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले चुनाव वाला बात को जानने से पहले इस बात को जान लेते हैं साइफर केस और तो सखाना मामला, क्योंकि इसी मामला के कारण जो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे पहले इनको 10 साल की सजा दी गई, इसके बाद 14 साल को, तो एक ही व्यक्ति को समझिए 2 बार सजा दे दी गई। खैर, वहाँ पर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम साइफर केस जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो साइफर केस है ये इमरान खान से जुड़ी है। अब ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध 2 साल पहले जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस समय रूस यूक्रेन युद्ध, देखिए जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो इमरान खान थे, और वहाँ के जो पीएम थे वो रूस की ओर झुके। अब चूंकि हम जानते हैं कि रूस अमेरिका में तो बनता नहीं, तब अमेरिका ने ठान लिया कि इतना हमारे इशारे पर नाचने वाला पाकिस्तान समझ रूस की ओर कैसे झुक सकता है। तब से अमेरिका ने कसम खा लिया था कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है मतलब इमरान खान, और उसके जो विदेश मंत्री थे उस समय इमरान खान के थे, उनका नाम था महमूद कुरैशी। तब अमेरिका ने सोच लिया कि ये जो पीएम है इसके केवल सत्ता से, इसको हम सत्ता से गिरा कर रहेंगे, मतलब कि इसको हम सत्ता में रहने नहीं देंगे, इसको सत्ता से हटा दिया। अब अमेरिका तो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसको सत्ता से नहीं, तो हम इसको जेल में भेजा कर अपना जो अपने मन का है उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। समझिए वहाँ का देश, समझिए एशिया को कितना प्रभावित करे, इससे हम समझ सकते हैं। मतलब कि अमेरिका का कितना दबदबा है, इसको भी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इनको केवल सत्ता से गिराए नहीं, जेल में भी भिजवा दिया, जेल में भिजवा दिए। अब देखिए इस बात को, ये जो उस समय कौन इमरान खान प्रधानमंत्री थे, जो वहाँ का विदेश मंत्री था ये था महमूद कुरैशी। अब देखिए तब इमरान खान को किसी मतलब कैसे भी समझ, ये जो अमेरिका की ये जो चाल थी, इमरान खान को ये पता चल गया, और समझ इनको लिखित पता चल गया। तो जो ये लिखित सूचना थी जिसमें बताया था कि जो है अमेरिका ने ही हमें समझ सत्ता से हटवाए है और जेल में भिजवाए है, तो ये जो है सूचना ये समझ जनता को दिखा दिए। अब इतना सीक्रेट बात जनता को दिखा दिए, तो पाकिस्तान अमेरिका तो सोचा कि हमारा तो काम घबरा जाएगा। तब अमेरिका ने अब सोचा कि इसको हम अब जेल ही भिजवा दें। तो जेल में भिजवा कर जेल, और जो इन पर वहाँ के पाकिस्तान के जो कोर्ट है वहाँ पर सेक्रेट एक्ट की धारा के तहत इन दोनों को, इमरान खान और महमूद कुरैशी दोनों को 10 साल की सजा सुनाई दी। तो ये 10 साल जेल में चले गए। ये अब इनकी बात है, जो जनवरी में ये सब जितनी घटनाएं हम बता रहे हैं, समझिए ये पूरी जनवरी का ही बात है, क्योंकि अभी फरवरी में चुनाव होने वाला है। तो विपक्ष के अभी जो समझिए पाकिस्तान में तो सैनिक तानाशाह चलता है, तो यहाँ पर जो जनरल मुनीर है, अब ये सोचा है कि जितने भी इमरान खान से जुड़े ही मामला है सबसे पहले उसको हम निपटाते हैं। तो ये जो है जनरल मुनीर, इनको 10 साल के जेल भिजवा दिया है। अब देखिए इसके बाद तोशाखाना मामला वाला क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। अब देखिए ये जो तोशाखाना मामला है ये बहुत ही पुराना है, इसको भी याद करके पाकिस्तान में जल्दी जल्दी इमरान खान से जुड़ी जितने भी इमरान खान की गलतियां है सबको याद करवा के समझिए अपने अदालत, विशेष अदालत में, पाकिस्तान में विशेष अदालत है, पता नहीं कैसा है, विशेष अदालत में पेश करवा कर समझिए लगता है सजा पर सजा दिलाई जा रहा है। अब देखिए तोशाखाना मामला हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये जो इमरान खान है, इमरान खान जो है अपने शासनकाल में जब ये पीएम थे, तो जब ये पीएम बने थे उस समय जो है सऊदी अरब के जो प्रिंस थे वहाँ इनके यहाँ गए, तो सऊदी अरब के प्रिंस ने बहुत खुश हुए, चलो पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री बन के इनको हम कुछ स्वागत किए जाए। तो इन्होंने जो है सऊदी अरब के प्रिंस ने 16 करोड़ का इमरान खान और उनकी जो बीवी है बुशरा, इनको समझिए इनाम दिए। इनाम में क्या क्या मिला? तो देखिए एक खास घड़ी था, सोने की कलम थी और अंगूठी थी। अब देखिए ये तीनों दे दिए। तो पाकिस्तान में ऐसा नियम है, वहाँ का नियम है, पाकिस्तान के संविधान में ऐसा नियम है कि अगर विदेश से जितने भी कोई किसी भी प्रधानमंत्री को मिलता है, तो वहाँ के जो सरकारी खजाना है, सरकारी खजाना को वहाँ पर कहा जाता है तोशाखाना। तो ये जो 16 करोड़ को इनको मिला था, क्या था? खास घड़ी था, सोने की कलम थी और अंगूठी थी। ये ऐसे मतलब इनको धरना था तोशाखाना में। तो ऐसा पता चले कि जो ये इमरान खान, उनकी जो बीवी है बुशरा, ये तो तोशाखाना में धरा ही नहीं, खुद अपने पास रख लिया। और ऐसा भी इंजाम लगाया गया कि ये जो है जो इमरान खान है, जितने भी इनको 16 करोड़ को मिला था ये समझिए बेच दिए, और बेच दिए, तो जिसके कारण फिर इन्हें अदालत में बुलाया गया। सबसे पहले देखिए 10 साल की सजा जो है इमरान खान और महमूद कुरैशी को मिल गए हैं। अब इमरान खान और इनके पत्नी को मिलने वाला है, देखिए कौन। तो इसमें सजा क्या मिला? तो कहा गया कि आप दोनों को 14 साल की जेल होगी, और साथ में आपको 15 करोड़ का जुर्माना देना होगा। 16 करोड़ का सामान था, 15 करोड़ का समझिए जुर्माना भी दे दिया गया, और समझिए 14 साल के लिए इमरान खान और उनकी बीवी को भी जेल में डाल दिया गया।
तो समझिए आप ये समझ गए कि ये जो है साइफर केस क्या है और ये तोशाखाना मामला क्या है। तो इसमें 2 बार सजा किसको मिल गई थी? इमरान खान को मिल गई। देखिए ये जितना भी सजा सुनाई गई ये एक विशेष अदालत में सुनाई गई। विशेष अदालत है क्या? तो पाकिस्तान के समझिए इमरान खान के लिए जो है अभी जो सैनिक तानाशाह है जनरल मुनीर, उन्होंने कहा कि चलो इसको उच्च न्यायालय मत लिया जाओ, इसको सीधे एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था करो और इसी में हम अपने अनुसार समझिए जज बैठक समय इसको सजा दिवा दिया। तो इस तरह से हम समझ गए कि जो है साइफर केस क्या है और तोशाखाना मामला क्या है। और देखिए हम समझते हैं जो 8 फरवरी को चुनाव होना है इसमें अस्थिरता कैसी देखी जा रही है। देखिए इतना तो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इसका पूरा नाम हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, यह इमरान खान की पार्टी है। तो जब लोग इमरान खान के जितने भी समर्थक हैं उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है तो लोगों ने समझिए इमरान खान के सबसे पहले जो 14 साल के या 14 साल की सजा सुनाई गई, इसके बाद जो है इमरान खान का जो चुनाव चिन्ह था जिसका बला था उसको भी छीन लिया गया। अब हटा तू, अब इनका सपना था कि हम भाई 2024 में चुनाव लड़ेंगे और कुछ करेंगे ना, तो देखिए ऑप्शन में चुनाव लड़ने से पहले ही इनको समझ 10 साल 14 साल की सजा सुनाई गई। और जब पता चला इनको समर्थकों को तो समझिए चुनाव रैली ये निकाले। जब चुनाव रैली निकाले तो वहाँ पर जब हम जानते हैं कि सैनिक तानाशाह चलता है, जब सैनिक तानाशाह चलता है तो वहाँ पर समय जितने भी पीटीआई मतलब कि इमरान खान के समर्थक थे उन पर लाठी पुरुषों ने लाठी चार्ज कर दी, मार मार कर समझिए कितना तो बेहोश हो गया। और इसके बाद अश्रु गैस का प्रयोग कर दिया। अब अश्रु गैस का प्रयोग करके खूब पुलिस मारी। अब समझिए पीटीआई के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इमरान खान को तो 14 साल और 10 साल की जेल सुना दिया और इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं इसको भी समझिए मार मार कर बुरा हाल हुआ है। तो अब समझिए पीटीआई के जो वहाँ पर पार्टी है इसका कंडीशन बहुत ही खराब देखते हुए लग रही है, क्योंकि जो है वहाँ के जो सैनिक तानाशाह है वो सोच लिया है कि पीटीआई को समझिए यहाँ पर जितने नहीं देना है। अब देखिए ये तो अस्थिरता इस तरह से हम समझ सकते हैं कि चुनाव से पहले अस्थिरता शुरू हो गया है जगह जगह पर। अब इसके अलावा और हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन सा ऐसा एरिया है जो कि अशांत है। यहाँ पर देखिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये भारत पाकिस्तान। देखिए ये है पाकिस्तान के, यह है बलूचिस्तान, यह है सिंध। बलूचिस्तान देखिए बलूचिस्तान में एक मुसलमान रहता है जिसका नाम अहमदिया मुसलमान। ये जो अहमदिया मुसलमान है इसको समझिए पाकिस्तान वाला गलत नज़रों से देखता है और ये बलूचिस्तान वाला कहता है बलूचिस्तान में देखिए 2 गुट है, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी और बलूचिस्तान लिबरल फ्रंट, BLA और BLF। ये जो दोनों कहता है ये दोनों पाकिस्तान के सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। तो जगह जगह सैन्य ठिकाना पर हमला कर दिया, पाकिस्तान के इतने सैनिक शहीद, इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है। हमें बलूचिस्तान वाला कहता है कि नहीं हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम खुद एक अलग देश रहेंगे। तो समझिए यहाँ पर अस्थिरता बनी है। अब यहाँ पर वोट कैसे होगा, चुनाव कैसे, इसको भी देखने वाली बात है। और ये जो कि सिंध जो राज्य है ये थोड़ा पाकिस्तान का जो है विकसित राज्य है। अब सिंध राज्य में विकसित है तो अब कैसे विकसित है, तो ये तो अपना से विकसित हो ही नहीं सकता है। तो ये चाइना यहाँ पर इनका विकास कर रहे हैं। तो चाइना विकास कर रहा है तब पता चला है कि चाइना के आदमी को यहाँ के लोग मार रहे हैं, चाइना के एक डॉक्टर डॉक्टर को मुका दिया। तो इस तरह से सिंध प्रांत है यहाँ पर भी समझिए अस्थिरता देखने को मिल रही है। और इधर देखिए यह तो पीओके है, यहाँ पर भी पाकिस्तान में अस्थिरता देखी जा रही है। और इधर जो पाकिस्तान से ये सटा हुआ ऐसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान वाला इस वाला एरिया में जो अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कि नहीं हमारे और तुम्हारे बीच में जो डूरंड लाइन है जिसे अंग्रेजों ने खींचा था इसको हम मानते ही नहीं क्योंकि उस समय अंग्रेज हमसे नहीं पूछा था। जिसके कारण ये समझिए ये वाला एरिया भी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का सटा है ये एरिया भी अशांत है। तो यहाँ पर इतना अशांत हो गया, ये बलूचिस्तान वाला ऐसे ही अशांत रहता है, सिंध प्रांत अशांत हो गया, यहाँ पर पीओके को लेकर यहाँ पर अशांति है। तो बचा इतना दूर में समझिए यहाँ जितना भी पीटीआई के कार्यकर्ता इसको भी मार रहे तो पाकिस्तान में स्थिरता है कहाँ। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह पर ही अस्थिरता है। खैर देखिए 8 फरवरी को इनका चुनाव सक्सेस होगा यही बहुत ही डर है। तो चलिए